अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखने की हिम्मत रखते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर डरते हो तो अभी पीछे हट जाओ, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं उन्हें जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुमने कभी सोचा है कि तुम हमेशा थके थके क्यों महसूस करते हो? आंखों में वो चमक क्यों नहीं जो कभी महापुरुषों में हुआ करती थी? आत्मविश्वास कमजोर क्यों हो गया जो कभी लोगों की आंखों में डर भर देता था? शरीर इतना अलसी और निढाल क्यों लगने लगा है? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तुम्हें हर जगह यह सिखाया गया कि अपनी ऊर्जा को बाहर निकालना सामान्य है। तुम्हें बताया गया कि मौज मस्ती जीवन का असली आनंद है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जिस शक्ति को तुम मजा समझते हो वही तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। जिस वीर्य को तुम हल्के में लेते हो वही तुम्हारी असली ऊर्जा है, जिसे बचाने वाले महापुरुष बनते हैं, और जो इसे गंवाते हैं वे कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो अगर जाग गई तो दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, ये कोई आम इंसान नहीं, ये कुछ अलग ही ऊर्जा है। लेकिन क्या तुम इस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अब समय आ गया है खुद को वापस पाने का। अब समय आ गया है ब्रह्मचर्य की शक्ति को जानने का। तुम तैयार हो? तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो शायद तुम्हें कभी यह मौका दोबारा ना मिले। अर्जुन की कहानी। एक साधारण लड़के से महापुरुष बनने तक अर्जुन एक साधारण लड़का था। ना कोई खास पहचान, ना आत्मविश्वास, और ना ही कोई ऐसी बात जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो। उसका शरीर कमजोर था, उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक असली पुरुष में होनी चाहिए। वह जल्दी थक जाता, किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता, और हर बार जब वह शीशे में खुद को देखता उसे एक असहाय और कमजोर व्यक्ति दिखाई देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह एक रहस्य से टकराया। उस शाम अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। हमेशा की तरह वह अपने मोबाइल में बेवजह स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। थंबनेल पर लिखा था, अगर तुम अपनी असली ताकत जानना चाहते हो तो यह वीडियो देखो। अर्जुन के मन में जिज्ञासा जगी। उसने वीडियो प्ले कर दिया। कैमरे के सामने एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसकी आवाज भारी और गहरी थी। वह सीधा कैमरे में देख रहा था और कह रहा था, अगर तुम सच में एक असली पुरुष बनना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि तुम इसे पहचानो। अर्जुन को झटका लगा। उसने कभी इस तरह की बात नहीं सुनी थी। वह आदमी आगे कहने लगा, तुम्हारे अंदर जो वीर्य है वह सिर्फ एक द्रव्य नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ गंवाते रहोगे तो तुम कभी अपनी असली शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। जो इस ऊर्जा को बचा लेता है वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। वह अपने बीते दिनों को याद करने लगा। उसके दिमाग में अतीत की यादें उमड़ने लगीं। उसने अपने जीवन के वो सारे दिन याद किए जब उसने अपनी ऊर्जा बेवजह नष्ट की थी। वह उन रातों को सोचने लगा जब वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता था। अब तक वह इसे सामान्य मानता था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि यह कोई छोटी बात नहीं थी। क्या सच में यही मेरी कमजोरी की वजह थी? क्या वाकई मैं धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उसे एक नए सफर की शुरुआत करनी होगी। एक ऐसा सफर जो उसे एक साधारण लड़के से एक महापुरुष बना सकता था। पहला निर्णय, ब्रह्मचर्य अपनाने की शुरुआत। अर्जुन ने रात भर सोचा, खुद से सवाल किए, और अंत में एक ठोस निर्णय लिया। अब मैं खुद को बदलूंगा। अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सुबह होते ही अर्जुन का मन मजबूत था। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाएगा। उसे अब एहसास हो चुका था कि वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं बल्कि शक्ति का भंडार है। यह शक्ति आत्मविश्वास, सफलता और एक प्रबल पुरुषत्व का मूल है। अब से मैं अपनी ऊर्जा को बचाऊंगा और इसे महान कार्यों में लगाऊंगा। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था।
दिन भर अर्जुन सामान्य रहा। उसने खुद को व्यस्त रखा, कुछ किताबें पढ़ी, बाहर टहलने गया और अपने जीवन को अनुशासन में ढालने के बारे में सोचा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात का संघर्ष, पहली परीक्षा जैसे ही रात हुई, अर्जुन की असली परीक्षा शुरू हो गई। अकेले कमरे में लेटे हुए अंधेरे में उसका मन बेचैन होने लगा। अचानक ही उसके अंदर इच्छाओं का तूफान उठने लगा। दिमाग उसे बार बार उकसा रहा था, बस एक बार देख ले, एक आखिरी बार। तूने पहले भी किया है, इसमें गलत क्या है? तू खुद को क्यों तकलीफ दे रहा है? यह उम्र मजे करने के लिए होती है। कोई देख नहीं रहा, बस कुछ ही मिनटों की बात है। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। अर्जुन की मुट्ठियां कसने लगीं। वह समझ गया कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। नहीं, मैं अब कमजोर नहीं बनूंगा। उसने तकिए को कसकर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो सकूं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगा। लेकिन दिमाग ने फिर भी हार नहीं मानी। इच्छाएं लगातार बढ़ रही थीं। अर्जुन को लगा कि वह अब खुद को नहीं रोक पाएगा। तभी उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगा जिससे उसका ध्यान बंट जाए। उसने उठकर ठंडे पानी से मुंह धोया, अपने कमरे में तेज आवाज में भगवत गीता का पाठ सुनने लगा और फिर कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ गया। इस पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा बीत गया। अब उसकी इच्छाएं शांत हो रही थीं। मैं जीत सकता हूं, यह कोई असंभव चीज नहीं है। ये सोचते हुए अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह की जीत, आत्मविश्वास की पहली किरण। सुबह के 4 बजे जब वह उठा तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी, उसके मन में संतोष था। उसने अपने आप से कहा, मैं जीत चुका हूं। यह सिर्फ एक रात की जीत नहीं थी, यह एक ऐसी जीत थी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती थी। अर्जुन ने पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया था। अब वह जान चुका था कि ब्रह्मचर्य का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। ब्रह्मचर्य के 15 दिन बाद बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने खुद से जो वादा किया था उसे निभाते हुए 15 दिन बीत चुके थे। ये 15 दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में से थे। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसका संघर्ष बेकार नहीं गया। सुबह उठते ही उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों की चमक लौट रही थी। पहले जो चेहरा बुझा बुझा सा दिखता था, अब उसमें एक नई ऊर्जा थी। क्या यह वही मैं हूं? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। ऊर्जा और आत्मविश्वास की वापसी। अब उसकी सुबहें पहले से ज्यादा ताजगी भरी थीं। पहले वह बिस्तर से उठने में आलस करता था, लेकिन अब बिना अलार्म के ही सुबह जल्दी उठ जाता। शरीर में एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। पहले जहां लोगों से नजरें चुराता था, अब वह सीधा आंखों में देखकर बात करने लगा था। उसकी आवाज में मजबूती आ गई थी। कॉलेज में वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था। किसी ने कहा, यार अर्जुन, तू आजकल अलग दिख रहा है। पहले जैसा सुस्त नहीं लगता, तेरी बॉडी भी ठीक हो रही है। अर्जुन सिर्फ मुस्कुराया। उसे पता था कि यह बदलाव उसके अंदर जमा हो रही ऊर्जा का परिणाम था। लड़कियों का ध्यान, ब्रह्मचर्य का प्रभाव। अब उसे महसूस हुआ कि लड़कियां उसे पहले से ज्यादा नोटिस कर रही थीं। पहले वह क्लास में बस एक आम लड़के की तरह होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी मौजूदगी को लोग महसूस करने लगे हैं। एक दिन लंच ब्रेक में वह लाइब्रेरी में बैठा था। तभी उसकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की काव्या उसके पास आई। अर्जुन, तुम कुछ अलग लग रहे हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। कैसा अलग? काव्या थोड़ा झिझकते हुए बोली। मतलब, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी गहराई है। तुम्हारा चेहरा भी पहले से ज्यादा तेजस्वी लग रहा है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। वह जानता था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बदल देता है। पहले अगर कोई लड़की उसे इस तरह से कुछ कहती तो शायद वह घबरा जाता, लेकिन आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और अपनी किताब पढ़ने में लग गया। अब उसे समझ आ चुका था
असली आकर्षण शरीर से नहीं, आत्मा से आता है। मन का शुद्धिकरण, सच्चे परिवर्तन की ओर अर्जुन ने महसूस किया कि न केवल उसका शरीर और आत्मविश्वास बदला था, बल्कि उसके विचार भी शुद्ध होने लगे थे। पहले जो चीजें उसे आकर्षित करती थीं, अब वे बेकार लगने लगी थीं। अब उसे लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो खुद को ऊंचे स्तर पर ले जाता है, दुनिया खुद ब खुद उसकी ओर खींची चली आती है। ब्रह्मचर्य का असली लाभ यही था। यह केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन भी था। अर्जुन को अब इस राह पर और आगे बढ़ना था, क्योंकि असली परिवर्तन अभी बाकी था। असली परीक्षा। 30वें दिन की सबसे कठिन रात, अर्जुन ने खुद से जो प्रण लिया था, उसे निभाते हुए आज पूरे 30 दिन हो चुके थे। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहा था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और तेजस्विता पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि आज की रात उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। रात की चुनौती, इच्छाओं का भयंकर हमला। रात का समय था, चारों ओर शांति थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। बस कर दे, तेरा शरीर इसे रोक नहीं सकता। इतनी इच्छाएं दबाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। क्या तू खुद को भगवान समझता है? उसके दिमाग में इन आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। 30 दिनों से उसने खुद पर कड़ा नियंत्रण रखा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छाएं दोगुनी ताकत से वापस आ गई हैं। उसका मन और शरीर विद्रोह कर रहे थे। उसके हाथ धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगे। एक रहस्यमयी आवाज, आत्मा का जागरण। तभी अचानक अर्जुन को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक गहरी, शक्तिशाली और रहस्यमयी आवाज। रुक जा अर्जुन, ये तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर आज तू जीत गया तो तेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अर्जुन की रूह कांप उठी। यह आवाज कहां से आई? वह घबरा कर उठा और तेजी से बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। लेकिन अब वह पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। संयम की अंतिम लड़ाई। अर्जुन को समझ आ गया कि यह उसकी आत्मा की आवाज थी। वह तुरंत उठकर बाथरूम गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगा। पानी की ठंडक उसके दिमाग में छाए कोहरे को हटा रही थी। वह आईने में खुद को देखने लगा। मैं अर्जुन हूं, मैं हार नहीं सकता। उसने अपनी मांसपेशियों को कसा और खुद को आईने में ताकतवर नजरों से देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन एक मंत्र बोला, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र उसके भीतर की सारी नकारात्मकता को जला रहा था। कुछ ही मिनटों में उसकी इच्छाओं की आग ठंडी पड़ने लगी। शरीर का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। वह बच चुका था। जीत का एहसास। एक नया अर्जुन। उस रात अर्जुन को समझ में आ गया कि संयम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक लड़ाई भी है। आज उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसके अंदर आग जल रही थी। एक नया अर्जुन जन्म ले चुका था। उसे अब यकीन था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति केवल खुद को नहीं बदलता, बल्कि वह पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। ब्रह्मचर्य का जादू। 60 दिनों बाद अर्जुन का नया जीवन। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह वही कमजोर, आत्मविश्वासहीन और बुझा हुआ लड़का नहीं रहा था जो 2 महीने पहले था। 60 दिनों की ब्रह्मचर्य साधना ने उसे पूरी तरह से नया इंसान बना दिया था। आत्मविश्वास और ऊर्जा की नई ऊंचाइयां। अर्जुन को अब सुबह उठते ही अपने अंदर जबरदस्त ऊर्जा महसूस होती थी। पहले जहां वह सुस्ती और आलस्य के कारण दिन भर थका थका रहता था, अब वह सुबह उठते ही पूरे जोश में रहता। उसका शरीर मजबूत हो चुका था, आंखों में तेज आ गया था और चेहरे की चमक इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन जब अर्जुन अपने कॉलेज गया तो उसके कुछ पुराने दोस्त उसे देखकर दंग रह गए। भाई, तेरा फेस इतना चमक कैसे रहा है? तेरी आवाज इतनी भारी और गहरी कैसे हो गई? अर्जुन बस हल्के से मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं देता, यह आत्मा तक को मजबूत बना देता है। लोगों पर अर्जुन का असर, अद्भुत आकर्षण। अब अर्जुन जहां भी जाता, लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में गहराई थी,
उसकी आवाज में एक अलग ही वजन था। अब जब वह किसी से बात करता तो लोग ध्यान। अंतिम संदेश, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अर्जुन की कहानी पढ़ी और फिर भी कुछ नहीं बदला तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन अगर आज से ही तुमने ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प ले लिया तो यकीन मानो, एक दिन तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता इस दुनिया को हैरान कर देगी। ब्रह्मचर्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, याद रखो। जिसके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है बल्कि उसका मन और आत्मा भी अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी आंखों में गहराई होगी, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास झलकेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को आकर्षित करेगी। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि तुम कुछ अलग हो। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से सवाल करो, क्या मैं अपनी शक्ति को बेकार गंवाता रहूंगा? क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनूंगा या कुछ अलग करूंगा? क्या मैं अपने जीवन का नायक बनूंगा या एक कमजोर इंसान की तरह इसे बर्बाद कर दूंगा? अगर तुम सच में तैयार हो तो आज और अभी से ब्रह्मचर्य अपनाने की शुरुआत करो। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और सबसे जरूरी, इसे उन दोस्तों तक पहुंचाओ जिनकी जिंदगी अभी भी अंधेरे में है। क्योंकि हो सकता है एक वीडियो, एक कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। ब्रह्मचर्य अपनाओ, अजेय बनो। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। वर्मा जी बूंदी, ब्लास्ट ऑफ।